की बज गई है 11 और फाइनली पार्टी ओवर हो गई है। 10 बजे तक सारे ही बच्चे चले गए थे और अब यहाँ पर हमारी ये मैडम बैठी है और उधर कैमरे के पीछे हमारे विहान भाई साहब है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। ये देखो, तो यहाँ पर ये ढेर सारे गिफ्ट जो है वो इनके इकट्ठे हैं और कल है इनका स्कूल, लेकिन दोनों जिद पे चढ़े हैं। मैं बोल रही हूँ कल खोल देना, लेकिन इनको आज ही खोलना है। नहीं, आज ही खोलेंगे। हाँ, तो अभी गिफ्ट की होगी अनबॉक्सिंग, तो देखते हैं दोनों को क्या क्या गिफ्ट मिले हैं और आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं। तो इस टाइम तो मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था क्योंकि सुबह से लगी पड़ी थी, सुबह से अकेले अकेले कर रही थी, तो इतनी थकान हो गई थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। जैन साहब के लिए नहीं बनाई थी चाय क्योंकि कुछ बच्चे जो बिल्डिंग से आए थे ना वो तो खुद से ही चले गए थे और कुछ इनके फ्रेंड्स है ना बाहर से भी आए थे, तो कुछ के पेरेंट्स लेने के लिए आ गए थे और एक आध फ्रेंड ऐसे थे जिनको घर पे छोड़ने के लिए जाना था। तो जैन साहब उनको छोड़ने के लिए चले गए, तो मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा था, तो मैंने तो चाय बना दी थी अपने लिए। और यहाँ पर दोनों बच्चे अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। खैर मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं उनको बोल रही थी बेटा कल करना आराम से, लेकिन बच्चे हैं वो तो एक्साइटेड होंगे ही। तो यहाँ पर बस ये दोनों अपनी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और हाँ, अच्छा मुझे ना जैसे मैंने कल वीडियो डाला था बर्थडे का पूरा, तो मैंने बोला था मैंने बजट के अंदर रह के ही सारे काम किए हैं। तो मुझे किसी ने पूछा था कि कितना बजट बना, तो बजट ऐसा है कि सोच के रखा था मैंने कि जो मेरी बर्थडे पार्टी है ना वो मतलब 5,000 4-5 हज़ार के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही थी कि उसके अंदर अंदर ही सब कुछ अरेंजमेंट जो है वो अच्छे से हो जाए और बच्चे भी खुश हो जाए और सारे बच्चे खुश हो जाने चाहिए थे, और काम मेरा अच्छे से हो भी गया था। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या मैंने करा। तो सबसे पहले तो जो केक जो था वो देखो 3 वैरायटी के मुझे बताए थे, 800 वाले भी थे, 900 वाले भी थे और 1000 वाले भी थे। तो अभी 2 बच्चों का बर्थडे है तो बच्चे भी ज़्यादा थे, यहाँ पर 20-25 तो बच्चे ही थे और इसके अलावा हम लोग भी थे। तो मैंने 1 किलो केक का ऑर्डर दिया था, चॉकलेट केक था, तो वो मुझे 1000 रुपये में पड़ा। उसके बाद में जो रिटर्न गिफ्ट थे वो कुछ 1200 रुपये में पड़े, तो 2200 रुपये तो यहीं पर हो गए। फिर उसके बाद में डी मार्ट से भी मैं सामान लेकर आई थी, जो पेपर प्लेट्स थी, स्पून्स थे, या फिर जो ये होती है अपनी क्या बोलते हैं ग्लासेस होती है, और इसके अलावा जो फ्रूटी की बॉटल्स थी। तो छोटा मोटा सामान करके आप समझ लो कि 500 रुपये तक वहाँ पे हो गए थे। फिर उसके बाद में बारी आती है खाने पीने की। तो खाने पीने का जो सामान था, मतलब जो मैंने पाव भाजी बनाई थी, पास्ता बनाया था, तो सारी चीज़ें मतलब आप समझ लो जो भी चीज़ें लगती है उसके अंदर, पाव या जो वट एवर जो भी होता है छोटा मोटा, तो वो भी आप समझ लो कि 500-800 ऐसा कुछ तो था, क्योंकि कुछ चीज़ें ना मैं लाई थी, कुछ ये लेके आए थे, तो मतलब इतना ही था, 500-800 के अंदर ही ये वाला काम जो था वो हो गया था। तो 2200 और 800 कितना 3000 तक तो यहीं पर हो गया। और छोटा मोटा अगर और भी गिन लो मतलब ना, तो समझ लो कि 3000 3500 तक टोटल जो था वो हमारा खर्चा हुआ। तो जो मैंने बजट सोच के रखा था उसके अंदर अंदर ही मेरा काम जो था वो हो गया था, और बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और मुझे क्या चाहिए था, और यहाँ पर मैं आपको सारे ही गिफ्ट जो है वो बता रही हूँ, सारे मैंने यहाँ पे लगा के रख दिए हैं। तो किसी ने कप दिया था, किसी ने डायरी दी थी, परी को डायरी बहुत ज़्यादा पसंद है, कलर्स बहुत सारे आए थे, और ये मग जो आते हैं कॉफ़ी मग वो भी थे, और छोटी मोटी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ ये साइंस एक्सपेरिमेंट्स वाले थे, कुछ क्या बोलते हैं अपना, मतलब मैं अभी भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज़ जो है ना वो अच्छे से बताई है। और पता है बताई इसलिए ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम बच्चों को क्या गिफ्ट दें। तो इसीलिए यहाँ पर पता है मैं आपको एक एक चीज़ जो है ना वो अच्छे से बता रही हूँ कि यदि आपके भी घर में बच्चे हैं और आप बर्थडे पार्टीज़ में भेजते हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो चीज़ें हैं वो समझ लो कि अब रेट तो उनके ऊपर थी नहीं, लेकिन हाँ मैं भी गिफ्ट्स खरीदती हूँ तो मुझे पता है कि जो गिफ्ट है वो शायद 100 से लेके 400 तक के बीच बीच के सारे गिफ्ट थे। मतलब जो जो भी उनकी रेट्स है कि किसी का 100 होगा, किसी का 200 होगा, किसका 300 है, किसका तो मतलब 100 से 400 के बीच बीच की रेट के ये सारे गिफ्ट्स हैं। तो किसी ने बैग भी दिया था, और बाकी चॉकलेट थी, कलर्स थे, पेन थे, किसी ने कैनवास का जो शीट आता है वो दिया था। तो इस तरीके से चीज़ें थी, बच्चे बहुत खुश हो गए थे। तो करीबन आधा पौन घंटा लगा था बच्चों को गिफ्ट अनबॉक्सिंग में, और फिर उसके बाद में हम लोग सो गए थे। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह को,
और अभी सुबह की ना थोड़ी सी लेट ही हो गया है, नींद लेट खुली थी, कल इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं तो काफ़ी लेट हो गया एक्चुअली, आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो रात को ही खैर मैंने बिल्कुल जो साफ़ सफाई है ना वो सारी ही निपटा दी थी, चाहे किचन हो बाहर सब कुछ। हाँ, लेकिन ये सोफ़े के कवर्स थे वो गंदे हो गए थे, और गंदे क्या मतलब काफ़ी दिन से लगा रखे थे, गंदे ही थे। और मैंने चेंज इसलिए नहीं करा था क्योंकि मुझे पता है कि बर्थडे पार्टी में बच्चे आएंगे, छोटे बड़े सब रहेंगे, तो जब इतने सारे लोग होते हैं ना तो फिर गंदे हो ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बर्थडे पार्टी के बाद में ही इन सोफ़ा कवर को धोने के लिए डालूंगी। तो यहाँ पर मैं जैसे ही उठी हूँ तो उठते से ही मैंने सबसे पहले एक बार का तो झाड़ू निकाल दिया था, बाकी सबको मैंने उठाया, ब्रश वगैरह किया, गर्म पानी पिया, और सोफ़े के जो कवर्स है वो मैंने मशीन के अंदर डाल दिए हैं। तो वो कुछ देर मतलब आधा पौन घंटा उनको भिगो के रखूँगी, उसके बाद में उनको मतलब प्रॉपर मशीन चलाऊँगी। अब उसके बाद में सीधे आ गई यहाँ पर मैं किचन में, और यहाँ सबसे पहले मैं चाय रखूँगी मेरे लिए और जैन साहब के लिए। बच्चों के लिए आज नहीं, मतलब अब कुछ दिन तक मैं दूध नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था पूरी डिटेल रेसिपी। तो बच्चे ना बहुत आनाकानी करते हैं, ड्राई फ्रूट्स है ना मतलब अच्छे से नहीं खाते। ड्राई फ्रूट तो फिर भी खा लेंगे, काजू बादाम ये सब, लेकिन वॉलनट्स नहीं खाते हैं, सीड्स आते हैं जो मतलब, तो वो चीज़ें वो नहीं खाते हैं। तो ये मुझे बहुत सही लगता है कि आप लड्डू वगैरह बना दो तो बच्चे खा लेते हैं। तो मैं ये मतलब हम डिसाइड किया बच्चों से पूछ के ही, क्योंकि पता है हम जब बच्चों के ऊपर कुछ चीज़ थोपते हैं ना तो बच्चे मानते नहीं हैं। अगर हम आप उनको ना ऑप्शंस देंगे ना तो फिर बच्चों को करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि वो ऑप्शंस उन्होंने खुद ने चुने हैं। तो जब मैंने लड्डू बनाए थे ना, तो मैंने बनाने के बाद में बच्चों को ये बोला था कि तुमको लड्डू जो है वो सुबह खाने हैं, ठीक है, और नहीं ये नहीं बोला था, मैंने उनको बोला था कि तुमको सुबह सुबह लड्डू खाना है या फिर दूध पीना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों को दूध नहीं पसंद है। तो फिर उन्होंने पता है 5-7 मिनट का टाइम लिया, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि मम्मी हम लड्डू खाएंगे। तो अब वो मेरी बातों में फंस चुके थे, तो अब नहीं चाहते हुए भी उनको लड्डू जो है वो खाने ही पड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह आजकल बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो जो उनको मैं दूध नाश्ता देती थी वो देने के बजाय उनको मैं ये दे देती हूँ, लड्डू दे देती हूँ, और साथ में उनको ना पापड़ ज़रूर देती हूँ। हमारे यहाँ पर मतलब एक ट्रेडिशन है शुरू से हमारी फैमिली में कि जब भी हम ये सर्दी की जो होती है ना, लड्डू हो गए या जो कुछ भी हो गए वो खाते हैं तो साथ में पापड़ ज़रूर देते, उड़द की दाल के पापड़। अब वो उसके पीछे का क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जब मैं खाती थी बचपन में, या फिर जब भी प्रेगनेंसी के बाद में भी जब खाते हैं ना लड्डू, तब भी मेरी मम्मी देती थी, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो मीठा 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 खाते हैं ना तो मुंह का टेस्ट एकदम ख़राब सा हो जाता है। तो फिर थोड़ा सा पापड़ खाते बीच बीच में तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को पापड़ सेक के दे दिया है, लड्डू भी दे दिया है, और यहाँ पे चाय जो है वो भी बन गई है। तो मैं पहले आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और एक तरफ मैंने है ना, अभी जैसे आजकल बच्चे दूध पी नहीं रहे हैं तो दूध है ना काफ़ी इकट्ठा हो गया था, तो मैंने बिल्कुल गैस की जो फ्लेम है वो कम करके और दूध गर्म रख दिया है। तो उसका मैं बनाऊँगी पनीर। उसके पहले पहले आराम से बैठ के चाय पी लेती हूँ और फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने चाय पी ली थी, चाय पीने के बाद में सीधे आ गई हूँ किचन में। तो एक तरफ मैंने पनीर जो है वो बनने, मतलब दूध जो है वो गर्म अभी हुआ नहीं है, तब तक मैं यहाँ पर थोड़ी सी है ना ग्रेवी बना रही हूँ। और आपके साथ में ना आज बहुत एक अलग सी पनीर की जो सब्ज़ी है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, वेज कोल्हापुरी। हो सकता है किसी ने खाई होगी, ऐसा नहीं कि नहीं खाई होगी, क्योंकि आजकल सभी लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। और ये ना महाराष्ट्रियन रेसिपी है, और थोड़ी सी है ना स्पाइसी रहती है। तो हम लोग तो जब भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो या तो कढ़ाई पनीर ऑर्डर करते हैं या फिर ये वेज कोल्हापुरी ऑर्डर करते हैं। तो वैसे तो वेज कोल्हापुरी में ओनली वेजिटेबल्स आती है, लेकिन मैं पनीर पड़ा है तो मैंने सोचा कि उसके अंदर मैं पनीर भी डालूँगी। तो पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर बिल्कुल ज़रा सा तेल लिया है, और ऑप्शनल है, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो और ज़्यादा तेल का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन कम तेल में ही सब्जियां मैं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा तेल लिया, उसमें मैंने कुछ गरम मसाले डाले थे, काली मिर्ची हो गया, लौंग हो गया, ये बड़ी इलायची डाली थी, दालचीनी का टुकड़ा डाला था, तेज पत्ता डाला था, और उसके बाद में उनको रोस्ट किया। और फिर मैंने थोड़ा सा काजू, थोड़ा से मगज के बीज और जो साबुत लाल मिर्ची होती है ना वो डाल दी थी। और सभी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और इधर कल मैंने पाव भाजी बनाई थी इस कढ़ाई के अंदर, पाव भाजी नहीं सॉरी पास्ता। तो ये कढ़ाई जो थी वो मैंने बेड के अंदर से ही निकाली थी, तो उसको मैंने रात को अच्छे से साफ़ करके और बाहर खिड़की में रख दी थी, और सुबह तक वो वहीं पर पड़ी हुई थी खिड़की में ना। तो सुबह सुबह थोड़ी तो बहुत धूप आती थी, वो अच्छे से सूख गई थी। तो इसको मैं अभी बेड के अंदर ही रख रही हूँ। तो इस बेड का जो हाइड्रोलिक है वो भी मतलब ख़राब ही है, तो मैंने बेड को पकड़ के रखा है, और बेड क्या सॉरी उसकी लिड को, और परी ने जो कढ़ाई थी वो अंदर रख दी है। और उसके बाद में
जो ये बड़ा वाला कुकर था जिसके अंदर मैंने पाव भाजी के लिए सब्जियां बॉईल करी थी, तो इसका भी अब मुझे काम नहीं, क्योंकि ये कभी कभार ही यूज़ में आता है। इसको मैं ऊपर वाले कैबिनेट के अंदर ही रखती हूँ। तो ये पता है, ये चीज़ें मतलब नीचे पड़ी रहती है ना, तो बहुत बीच बीच में आती है, तो मैंने सोचा इसको बात के भरोसे नहीं करती हूँ, इसको ना हाथों हाथ ऊपर रख ही देते अपनी अपनी जगह पर। तो ये छोटे मोटे काम मैंने निपटा दिए थे। पनीर मैंने बना दिया था, पनीर को मैंने सेट करने के लिए रखा है, और तब तक यहाँ पर मैं ये सोफ़ा जो है उनको साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, रात को जब बर्थडे पार्टी चल रही थी ना, तो मतलब 8 बजे के करीब केक कट हो गया था, और उसके बाद में फिर केक कट करते से ही सभी बच्चों को भूख लग रही थी, क्योंकि उसके बीच में मैंने कुछ भी खाने को नहीं दिया था, सिर्फ मैंने फ्रूटी ही दी थी। तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर सबको मैंने खाना रख दिया था, और करीबन 9 साढ़े 9 तक खाना हो भी गया था। लेकिन उसके बाद में मतलब सबकी मम्मियों के कॉल आने लग गए थे कि भाई भेजो भेजो, लेकिन बच्चे जाने को तैयार ही नहीं थे। वो तो बच्चे मतलब कोई 10 बजे गया, कोई 10:30 गया, कोई 11 गया, तो बच्चे अपने अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे थे। तो मैं तब तक है ना अपने जितने भी किचन के काम थे ना, तो वो मैंने सारे निपटा दिए थे। तो रात को मतलब 11 बजे के पहले पहले तक मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि वो ये कि मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए घर मेरा गंदा नहीं था। लेकिन हाँ, ये सोफ़े के कवर तो मुझे चेंज करने ही हैं। तो यहाँ पर बस मैंने सोफ़े को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे ना, 2 3 4 आपने देखे होंगे बर्थडे पार्टी में, और बाकी बड़े बच्चे भी थे, सब थे। तो खाते पीते देखो ना, हाथ तो लग ही जाते हैं इधर उधर, तो इसीलिए मैंने सोफ़े के कवर जो थे ना वो पहले चेंज नहीं किए। तो यहाँ पर पहले मैंने सोफ़े को अच्छे से मतलब कपड़ा मार के साफ़ कर दिया था, और फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगी सोफ़े के कवर, और कुशन कवर जो है वो भी मुझे चेंज करने हैं, तो वो भी करूँगी। और फिर उसके बाद में डस्टिंग का काम जो है वो मैं निपटा के और फिर जाऊँगी किचन में। और इस बार बहुत दिन बाद में मैं ये कवर लगा रही हूँ ना, तो आज इतना अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि कंटिन्यूस मैंने इन्हीं कवर्स को लगाया था। वॉश किया, उसके बाद में जब वो सूख गए थे तो मैंने अगेन इन्हीं कवर्स को लगा दिया था, तो काफ़ी बोर हो गई थी। तो मैंने इस बार है ना काफ़ी टाइम से इन कवर्स को लगाया ही नहीं, और आज अब इतने टाइम बाद में ना लगाया तो रूम इतना अच्छा लग रहा था। बच्चे खुद भी बोले थे, मम्मी आज रूम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद में सोफ़े के कवर लगा दिए। अब कुशन के जो कवर्स हैं ये तो मुझे हाथ से धोने हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऐसी डिज़ाइन है, तो मुझे लगता है कि शायद मशीन में ख़राब हो जाएगी। मैं कुशन कवर्स को हाथ से ही धोती हूँ। अब यहाँ पर देखो, जो मेरे पुराने वाले कुशन कवर्स थे ना, आपको याद होंगे वो मल्टी कलर वाले जो कि मैंने अमेज़न से मंगाए थे, तो वो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। उनके ऊपर है ना इतने ज़्यादा मतलब वो बबल्स आ गए, तो वो मतलब बहुत ही गंदा दिखता है। तो मैंने इस बार क्या किया है कि पहले मैंने उन पुराने जो कवर्स थे उनको पहना दिया, और उसके बाद में ये दूसरे वाले जो कवर्स है ना उनको डाला है। तो इससे क्या होंगे कि एक तो कुशन कवर थोड़ा सा मोटा मोटा दिखता है, काफ़ी अच्छा भी दिखता है, और दूसरा ये कि जो कुशन कवर है ना, कुशन कवर नहीं सॉरी कुशन जो है वो वाइट कलर के हैं, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उससे ख़राब भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर मेरे बाहर की डस्टिंग का वगैरह सारा काम कंप्लीट हो गया था। बच्चे नहा के निकल गए थे, और अब मैंने उनको कहा है बेटा तुम आराम से बैठ के पढ़ो। अभी बच्चों के ना 30 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, यूनिट टेस्ट जो 40 मार्क्स के होते हैं ना वो। तो बर्थडे पार्टी, दिवाली, दशहरा मतलब सब कुछ हो गया है, तो अब बच्चों को ज़ोरों शोरों से पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो दोनों बच्चे भी पढ़ने के लिए गए हैं, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो ये पनीर देखो बहुत ही जल्दी बन जाता है। आज मैंने पता है पनीर बनाने की रेसिपी शेयर नहीं करी है, क्योंकि चैनल पर मैंने पहले कई बार बताई हुई है। तो यहाँ पर ये पनीर बन गया था, और इसको मैं बिल्कुल छोटे छोटे से पीस में कट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो वेज कोल्हापुरी होती है ना, इसमें बहुत सारी सब्जियाँ गिरती है वैसे तो, लेकिन मेरे पास में जो सब्जियाँ हैं मैं वही डालूँगी, आपको भी बताऊँगी क्या क्या डालने वाली हूँ। तो पनीर जो है वो मैंने इसलिए बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में कट किया है। और यहाँ पर जो ग्रेवी मैंने चढ़ा रखी थी, मतलब जो गरम मसाले, तो वो भी पक गए थे, तो मैंने गैस बंद कर दिया था। और 1 कटोरी यहाँ पर मैंने ये फ्रोज़न मटर लिए, जिसको मैंने 2 3 पानी से वॉश कर दिया है। और सब्जियों में मैं यहाँ पर ले रही हूँ टमाटर और कैप्सिकम, तो इतनी ही सब्जियाँ मेरे फ्रीज़ के अंदर है। भिंडी पड़ी है, टिंडोरी पड़ी है, तो वो तो खैर अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन फिर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, तो ये पनीर मुझे आज ही ख़त्म करना है। तो इसीलिए सब्जियां जो है वो मैंने अभी 2 तरह की ली है, और इन सब्जियों को मैंने इस चॉपर के अंदर चॉप कर दूंगी। तो जो ये वेज कोल्हापुरी होती है ना, वो 2 तरीके से आती है। मतलब मैंने अलग अलग रेस्टोरेंट में खाई है, तो कहीं पर तो ऐसा होता है कि सब्जियां जो होती है ना वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करी हुई आती है, और कहीं पर ऐसा होता है कि सब्जियां जो होती है ना वो थोड़ी स्क्वायर शेप में बड़ी बड़ी होती है।
तो बच्चे जो है ना वो बहुत ही मतलब वो होते हैं कि जब सब्जियां बड़ी बड़ी होती हैं ना तो वो सब्जियां निकाल देते हैं साइड में और सिर्फ ग्रेवी से खाना खा लेते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर मैं बड़े बड़े टुकड़े रखूँगी दिखने में बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपके घर पे गेस्ट वगैरह आ रहे हैं ना तो आप सब्जियों को स्क्वायर शेप में कट करो, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हो स्पेशली तो फिर आप सब्जियों को बारीक चॉप करके डालो तो बड़ी अच्छी लगती है। और ये जो सब्ज़ी है वो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि थोड़ी सी स्पाइसी ही होती है। वेज कोल्हापुरी मतलब आप अगर रेस्टोरेंट में भी ऑर्डर करेंगे ना तो वो थोड़ी स्पाइसी आती है। तो घर पे बना रहे हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो हरी शिमला मिर्ची है उसको बारीक चॉप कर दिया है और टमाटर जो है इसको भी मैं कर दूँगी बारीक बारीक चॉप। और पीछे की तरफ आपको ये पपीता दिख रहा होगा, तो ये फ्रीज़ में पता है 2 दिन से पड़ा हुआ था। थोड़ा तो खा लिया था लेकिन है ना थोड़ा बड़े साइज़ का था तो थोड़ा सा आधा कट करके मैंने अंदर ही रखा था। तो इसलिए अभी इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। तो सोच रही हूँ कि थोड़ी सी देर में ना अभी तो खैर बच्चों ने तो लड्डू खा लिया है, मैंने अभी तक खैर कुछ खाया नहीं है। और जिन साहब को भी मैं शॉप पर जाने के पहले लड्डू दे देती हूँ तो वो भी लड्डू खा लेते हैं। तो सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत है ना ये पपाया खा लूँगी, मुझे अच्छा लगता है पपाया। अगर मीठा होता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो थोड़ा सा मीठा ही था वो, तो अभी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया, फिर कुछ देर में कट करके वो खाऊंगी। अब यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा डाला था और फिर उसके बाद में मैंने ये जो शिमला मिर्ची थी ना वो डाल दी थी। तो इसको मुझे मतलब पकाना कुछ नहीं, बस मैं हल्का हल्का सा उसको रोस्ट कर रही हूँ बस। और उसके बाद में जो टमाटर मैंने चॉप किए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं और उसको भी बस मैं अच्छे से हिला दूँगी। तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा गलाना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब जो सब्जियों का क्रंचीनेस है ना वो बरकरार रहना चाहिए। तो यही सब्ज़ी की खासियत होती है। अगर गल जाएंगे ना टमाटर तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। अब इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली क्योंकि ये जो सब्ज़ी की जो ग्रेवी होती है ना वो बिल्कुल रेड होती है, चटक रेड कलर की होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची का ही यूज़ किया है। और फिर उसके बाद में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है तो वो मैंने नहीं डाला है, बाकी वो हो तो थोड़ा सा वो भी डाल दो। और फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वो डाला था अपना ये सब्जी मसाला जो आता है एवरेस्ट का, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, तो वो मैंने डाला। और फिर डाला क्या मतलब अब डाल रही हूँ, तक डाला नहीं, मैं अब डालूँगी। और उसके बाद में बस सभी चीज़ों को अच्छे से हिलाते जाना है। और गैस की आंच मैंने कम ही रखी हुई है, अगर मैं तेज़ कर दूँगी ना तो टमाटर तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत ही जल्दी। तो बड़ी अच्छी दिख रही है। और आप चाहो तो पता है अभी खाली अभी जैसे मटर की सीज़न आने वाली है तो आप सिर्फ मटर की सब्ज़ी इस तरह से बना सकते हो। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे ग्रेवी डाल रही हूँ, आप ग्रेवी मत डालो, उसके पहले तक का जो स्टेप्स है वो फॉलो करो और फिर वो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है बच्चों के टिफ़िन वगैरह में, तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और फिर उसके बाद में ये जो मैंने ग्रेवी थी उसको मैंने एकदम बारीक बिल्कुल पेस्ट बना दिया था और उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और फिर उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है वो भी मैंने ऐड किया, उसी जार के अंदर डाल दिया था पानी को और उस पानी को भी मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पर सब्ज़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप चाहो तो थोड़ी सी पतली भी रख सकते हो, थोड़ी सी गाढ़ी भी रख सकते हो, लेकिन जो रेस्टोरेंट के अंदर मिलती है ये वेज कोल्हापुरी ना वो थोड़ी सी मतलब थिक की होती है। तो मैं बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है मैं उसी तरीके की बना रही हूँ। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर शक्कर के दाने डाले हैं ताकि मसाला जो है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन चुकी है और सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाऊंगी और उसके बाद में जो मैंने पनीर कट करके रखे हुए हैं पनीर के क्यूब्स इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारी वेज कोल्हापुरी रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर रेडी हो गई है। इसको आप पराठे, नान, कुलचा जिसके भी साथ खाना हो खाओ और एक बार ट्राई ज़रूर करना। और रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक कीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करी हूँ, आजकल मेरे लाइक कमेंट्स बहुत कम हो गए हैं तो अच्छे से लाइक करना।